Today, the next topic is Gupta Empire, the Golden Age of India. So अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बार बार कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया कौन से एम्पीरियड को कहा जाता है, कौन से पीरियड को कहा जाता है। तो गुप्ता पीरियड या गुप्ता एम्पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट फ्रॉम द करेक्टर वन, नंबर वन वी कैन चूज द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिकॉज वो नेपोलियन के तरह पूरे राज्य को जीतने की क्षमता रखते थे। ओके, उनके कुछ आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, जैसे सोन ऑफ चंद्रगुप्ता वन एंड कुमारा देवी के पुत्र थे ये। तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, जिसको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है। conquered मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के जितने भी राज्य थे सबको उन्होंने जीता हुआ था। परफॉर्म अश्वमेध योग, ठीक है। अश्वमेध योग क्या होता है? अश्वमेध योग का एक घोड़ा को वो चलाते हैं, वो जिस जिस राज्य में जाएगा वो राज्य उनका हो जाएगा। बात कुछ इतना है कि उस राज्य में अगर कोई विरोध होता है, घोड़े को रोका जाता है। अश्वमेध योग के साथ पूरा सेना भी जाता है, पीछे रहता है सेना, और घोड़ा अगर किसी ने रोका घोड़े को तो वो या तो युद्ध करेगा या तो वो समर्पण करेगा। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ को किया जाता है। तो उसी तरह उन्होंने पूरी तरह नॉर्थ इंडिया को जीतने की जो रणनीति थी उन्होंने क्या किया, पूरा किया। ठीक है। His इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाय हरिसेना इज ए वैल्यूएबल। ठीक है। अब इनका जो सारे कृतियों का जो मेंशन है वो इलाहाबाद पिलर में मिलता है। ठीक है, बाय हरिसेना ने ये खोदा हुआ था। सोर्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ठीक है, सारे अचीवमेंट्स के बारे में इलाहाबाद पिलर में खोदा हुआ है। ही वॉज ए पेट्रोन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्न मेड। ठीक है, वो एक ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे जिनके पास आर्ट और लिटरेचर का भरपूर ज्ञान था। ठीक है, जिनको हम समुद्रों, और ये कॉइन भी उन्होंने एक स्थापित किया था, समुद्रगुप्ता कॉइन। ये कॉइन सर्कुलर शेप में था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स में खुद बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और हमें कंप्लीटली इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट 2 में क्या देख रहेंगे, चंद्रगुप्ता 2। अब देखो, चंद्रगुप्ता जो 1 और 2 है ये मौर्यन एम्पायर के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, गुप्ता एम्पायर है। इसमें चंद्रगुप्ता नाम सेम हो सकता है लेकिन ये वो चंद्रगुप्ता नहीं है। नेक्स्ट चंद्रगुप्ता 2, जिसका असली नाम विक्रमादित्य है, उन्होंने क्या था, एम्पायर को एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड एम्पायर टुवर्ड्स द वेस्ट। इन्होंने नॉर्थ को जीता था, इन्होंने वेस्ट तक उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया। डिफीटेड बाय शाकास, शाकास को उन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था वेस्टर्न कस्तपास, जिनको वेस्ट में कस्तपास भी कहा जाता है। इस वजह से उनको टाइटल मिला हुआ था विक्रमादित्य शाकाहारी देवराजा। शाकाहारी का देवराजा उनको कहा जाता था। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, जो पेट्रन थे आर्ट, लिटरेचर और साइंस के। ठीक है, गाता थे। तो हिज कोड हैज हैड द नवरत्नस। इन्हीं के कोड में, इन्हीं के राज्यसभा में नवरत्नस पाए गए। जो नवरत्नस के बारे में हम सुनते हैं वो इन्हीं के कोड में या फिर इन्हीं के राज्यसभा में होते थे। इनका नाम था चंद्रगुप्ता 2 और इनका असली नाम था विक्रमादित्य। पॉइंट 3 में हम जानेंगे गोल्डन एज। व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एज? बिकॉज पॉलिटिकल यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टेबिलिटी में ये राज्य चल रहा था। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड आसानी से मैनेज हो रहा था। जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या ट्रेड जो है वो चल रहा था बिना कोई बाधा या फिर कोई की समस्या के। ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस कल्चर। इसी वक्त में क्या होता, एक्सपेंशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस को और साइंस एंड कल्चर को महत्वपूर्ण स्थिति या फिर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। रिलीजियस टॉलरेंस एंड पीस, कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। टॉलरेंस एंड पीस में उन्होंने उस साम्राज्य को चलाया था, इसीलिए इसी को गोल्डन एज भी कहा जाता है। डेवलप ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज, इसी टाइम में यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया गया था। एजुकेशन को महत्वपूर्ण स्थिति में लाया गया था, उनको इंपॉर्टेंस दी गई थी। नाउ कमिंग टू द 4 पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका गुप्ता साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो मोनार्कीवादी हेरिटरी मोनार्की जो था, मोनार्क जो था वही सबसे सर्वोपरि था। और किंग वाज सुप्रीम बट एडवाइज बाय मिनिस्टर। किंग सुप्रीम थे लेकिन वो मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर चलते थे। कोई अपना डायरेक्टली कोई ऑर्डर या फिर कोई क्रूरता के साथ कोई ऑर्डर नहीं देते थे।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी थे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका और हेल्प या फिर उनकी जो भावना है वो भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर की तो गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को वर्ड्स नहीं है जिसको मैंने डीपली स्टडी किया है, उसको मैं अपनी तरफ से यहाँ पे रख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि वर्ड्स एंड यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो मेरे साथ क्वाइटली कम्प्लीटली मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हर चीज मैंने फॉर्म किया है, इसको बाकी जो भी मिसिंग है मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, इसमें क्या था, प्रोविंशियल भी था, डिस्ट्रिक्ट भी था, और प्रोविंशियल में क्या था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम ऊपरी का या फिर गवर्नर के अंडर में चलाते थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था विषयपति। नेक्स्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामिका, ठीक है, ग्रामिका कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को विषयपति कहा जाता था, और प्रोविंशियल को क्या कहते थे, ऊपरी का, ठीक है। पॉइंट 5 में क्या जानेंगे, इकोनॉमी कैसा था। अब इकोनॉमी कैसा था, देखो इकोनॉमी के हिसाब से हम कॉइन्स को देख रहे हैं, कॉइन्स को हम गुप्ता कॉइन्स जिसको हम दिनार के नाम से जानते थे, चंद्रगुप्त टू भी क्या था, अपना कॉइन्स उन्होंने चलाया था। तो हमने ये भी जाना कि समुद्रगुप्ता का भी कॉइन था और चंद्रगुप्त टू का भी कॉइन था, ठीक है, वो भी सर्कुलर शेप में था। ओके, इकोनॉमी का अगर बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर उस टाइम में मेन ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम कंसीडर किया जाता था। यूज ऑफ आयरन प्लग, इम्प्रूव सीड्स एंड मिनोर्स, ठीक है, आयरन प्लग्स का इस्तेमाल किया था, इम्प्रूव सीड्स को उन्होंने इस्तेमाल किया था, और मेन्यूर्स को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप, ट्रेड और कॉमर्स को उन्होंने अच्छी तरह से डेवलप किया था, ताकि जो बिजनेस है, व्यवसाय के व्यवसाय है, उसको अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, चलाया जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इंटरनल ट्रेड ट्राइब्स तो लैंड एंड रिवर रोड्स, जो भी अंदरूनी ट्रेड थी राज्य के अंदर, डोमेस्टिक ट्रेड था, उनको क्या था, लैंड और रिवर के रूट से उनको व्यवस्थित किया जाता था, चलाया जाता था, आवन जावन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी था उसका। और पहली बार देखा गया था इस गुप्ता एज में एक्सपोर्ट होता था क्या, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, इवनी, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा, इन सब की एक्सपोर्ट देखी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड में कौन सी चीजों के एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे, तो सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, इवरी, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा की हम एक्सपोर्ट देख सकते थे। यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स जिसको हम दिनार के नाम से भी जानते हैं, उस टाइम में दिनार का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट हमने नाम सुना है, इसी एज में आर्यभट्ट का बड़ा हाथ था साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में। फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कवर वेलू पाई, पाई का उन्होंने क्या था, डिस्कवर, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ब्राह्मीहिरा रोड बृहद संहिता एंड एस्ट्रोनॉमी। अब दूसरे जो कैरेक्टर है वो है ब्राह्मीहिरा, ओके, इन्होंने क्या किया था, बृहद संहिता का रचना की थी ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। अब तीसरा कैरेक्टर क्या है, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य क्या है, लेटर पीरियड में, बाद में उन्होंने क्या था, मैथमेटिक्स में कुछ आविष्कार किए थे, न्यू टॉप्स को उन्होंने इन्वेंट किया था, लाए थे, तो उनको एज ए ग्रेट मैथमेटिशियन भी घोषित किया गया था उस टाइम। फेमसली हम आर्यभट्ट को जानते हैं फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। 7 क्या था, एजुकेशन एंड लिटरेचर, एजुकेशन एंड लिटरेचर। नालंदा यूनिवर्सिटी है वो फ्लोरिश हुआ था उस टाइम में, मतलब हम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि गुप्ता पीरियड में क्या था, यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी, एजुकेशन को डेवलप किया गया था, तो उसी टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी, सॉरी नंदा में बार बार बोल रहा हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। नालंदा, तक्षशिला, आर्लियर, उज्जैन, बलावी, ये सब फेमस है। फेमस वर्क्स क्या थे, कालिदास, जो कालिदास थे उन्होंने क्या किया था, अभिजा नक्श कुंडलम और मेघादत्ता, इन सब की उन्होंने जो किताबें है, वो ग्रंथ है, उनकी रचना की थी उन्होंने। विशाखा दत्ता जिन्होंने मुद्रा शाखा की रचना की थी,
अमर सिंह, जिन्होंने अमर कोशा की रचना की थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अमर सिन्हा ने क्या किया था? अमर कोशा की रचना की थी। पंचतंत्र का रचना किसने किया था? विष्णुकर्मा। नेक्स्ट, हरिसेना ने किया था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हरिसेना फेमस है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है और जो इंस्क्रिप्शन है या फिर जो ग्रंथ है जिन्होंने रचना की थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ओके, पॉइंट 8 में हम क्या जानेंगे? गुप्ता कॉइन्स। गुप्ता कॉइन्स 4 तरह की कॉइन्स है यहाँ पे, तो इनको पहले देख लेते हैं। एचआर टाइप, जहाँ पे धनुष लिए हुए कोई व्यक्ति है वो, तो ये पहला कॉइन था। नेक्स्ट, दूसरा कॉइन है लायन फ्लेवर टाइप, तो लायन का साथ में लायन का शेप भी है इसमें, तो ये सब इसको हम कहते हैं लायन फ्लेवर टाइप। दूसरा सॉरी, तीसरा क्या है? हॉर्समैन टाइप, हॉर्समैन टाइप। ठीक है, हॉर्समैन टाइप मतलब कोई इंसान घोड़े में बैठा हुआ है, इस टाइप का कॉइन है। नेक्स्ट, अश्वमेधा टाइप, अश्वमेधा योगा कर रहा है, इस कॉइन में दिखाया गया है। ठीक है, अब थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे तो मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। कितने टाइप के थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स थे। सो हाई आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, जिसमें हाई आर्टिस्टिक एक्सीलेंस मतलब कोरियोग्राफी जो थी या फिर जो भी खुदा हुआ था, इनको ने बड़े फाइन एंड बड़े सुंदरता के साथ इन्होंने इसको डिजाइन किया गया था। टाइप्स क्या थे? आर्चर टाइप, लायंस फ्लेवर टाइप, हॉर्समैन टाइप एंड अश्वमेधा टाइप। ठीक है, तो ये कॉइन्स के बारे में था। पॉइंट 8 में हम जानेंगे कि कल्चर, आर्ट एंड कल्चर क्या था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जानेंगे कि आर्ट रीच द हाईएस्ट पीक ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में आर्ट्स को, कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी विद एजुकेशन। ठीक है, इसी टाइम में हर चीज की इतनी एक्सपेंशन हुई थी, क्योंकि बाकी किसी पीरियड में इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, क्योंकि सारे के सारे रूलर्स इन सब में पैशनेट थे। सरनाथ बुद्धा, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट में सरनाथ जो बुद्धा है, उनकी जो मूर्ति है, उनकी क्राफ्टिंग की गई थी, स्थापना भी की गई थी। डेवलप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो भी टेम्पल्स है उनको अच्छे आर्किटेक्चर में बनाया गया था। अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू दिस पीरियड। अब अजंता केव जिसको कहते हैं, जहाँ पे टेम्पल है, जहाँ पे कहा जाता है कि पत्थर को काट के तराश के मंदिर बनाया गया था, वो बाहर से कोई पत्थर नहीं लाया गया था। दिस इज द पीरियड ऑफ गुप्ता। ठीक है, गुप्ता पीरियड में जितने भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने पूरा काट के, पत्थर को काट के मंदिर में स्थापना की थी, मतलब मंदिर की जो डिजाइन को उन्होंने खोदा था। तो अजंता जो पेंटिंग है या फिर बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट 10 important facts. Gupta era is considered the golden age of India, ancient India. Gupta calendar era begins 319 to 320 CE. Payan, a Chinese traveler, visited India during Chandragupta II. अब ये क्वेश्चन पूछा था पायन कब आए थे? पायन क्यों इंपॉर्टेंट है? पायन की कुछ बुक्स है, उसमें इंडिया का गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है, इसीलिए फाइन इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम में फाइन एज अ ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आए थे। और कौन से राजा के पीरियड में आए थे? चंद्रगुप्ता टू के पीरियड आए थे, मतलब विक्रमादित्य के पीरियड में आए थे। गुप्ता यार वैष्णवस। ठीक है, वैष्णव थे वो। गुप्ता कौन थे? विश्ववस थे। लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स इंक्रीज। ठीक है, उस टाइम में ब्राह्मण्स को ज्यादा लैंड ग्रांट्स दिए गए थे ब्राह्मण्स के रहने के लिए। और क्योंकि ब्राह्मण्स उस टाइम में क्या कर रहे थे? एजुकेशनल कल्चर को एक्सपांड कर रहे थे, आर्ट एंड कल्चर को एक्सपांड कर रहे थे, उसीलिए उनको लैंड ग्रांट्स भी दिए गए थे। और उसी पीरियड में ये मेंशन किया जाता है कि लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स आर इंक्रीज। ठीक है, नाउ एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता के मरने के बाद ये एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो यहां से इस पीरियड का अंत शुरू हुआ था। ठीक है, नाउ पॉइंट 11 में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? देखो मैंने पहले ही मेंशन किया था कि समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्ता। हु रोट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? किसने लिखा था? हरिसेना ने लिखा था। हु डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ पाई? आर्यभट्ट। व्हिच गुप्ता एम्पायर डिफीटेड शाकास? कौन सा? चंद्रगुप्ता टू शाकास को डिफीट किया था, उनको
क्या देवराजा भी कहा जाता, देवराजा भी उन्हें उनको कहा जाता था, शाकाहारी देवराजा या फिर शाकाहारी देवराजा उन्हें कहा जाता था। किसको? विक्रमादित्य को, यानी चंद्रगुप्त टू को। चंद्रगुप्त टू या फिर आप देखो गुप्ता एम्पायर की जो एक्सपेंशन है पूरी इंडिया को उन्होंने घेर रखा था। जिस तक गुप्ता एम्पायर एक्सपेंशन, हम छोटे मोटे चीजों की बात नहीं कर रहे थे, इसी पीरियड में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में उन्होंने कैप्चर किया था पूरी इंडिया को, तो गुप्ता पीरियड में भी पूरा इंडिया उनके अंदर कंट्रोल में था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,